तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम एक्टिव हो गए। तो बाबू आज एकदम हम लोग केसी सिन्हा के चैप्टर नंबर 4 पे लेक्चर करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग कई एक्सरसाइज समाप्त किए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ। तो जो बच्चे नए हैं बाबू उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार प्ले लिस्ट को जाकर ओपन करके सारा वीडियो सीरीज बाय देखें। ठीक, तो एकदम एक्टिव मोड में हो बाबू। आज हम लोग एकदम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, एकदम समझा देंगे, दिमाग में एकदम घुसा देंगे, एकदम मरम्मत कर देंगे दिमाग को, मरम्मत मैथ से, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल की माप। एंगल की माप पढ़ेंगे क्योंकि बाबू ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, और पहले बेसिक मजबूत होगा तब ना ट्रिग्नोमेट्री होगा हो। तो ये चैप्टर बाबू ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट है, इसलिए हम इस चैप्टर को एकदम गौर से पढ़ेंगे, एकदम मस्ती मार के पढ़ेंगे, एकदम चकाचक मोड में पढ़ेंगे। तो आओ बाबू हम लोग जानते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। लेकिन मेजरमेंट ऑफ एंगल के जानने से, मतलब एंगल को मेजर करने से पहले जानेंगे कि एंगल क्या है। भैया एंगल जानेंगे हो, कहीं जा रहे हैं अब फलनामा के नाम में नहीं याद है तो बोलेंगे कि फलनामा के घर कहाँ है, अरे पगला तो पता चलती हो, जा रहे ऐसे ही पगला कहीं के, नहीं ना ऐसे नहीं ना पता चलेगा, नाम पता जानेगा तो ना फलनामा नाम पूछेगा, फलनामा चिल्ला में पगला ले तू लोग, ठीक ना। तो बाबू हम लोग आते हैं एंगल पे। एंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज एंगल? आहा मजा ही कुछ और है, सब्जी पूरी काट के, ठीक ना। उसको ओपन कर दो, वो वाला कैसे। हाँ, एंगल देखो एंगल क्या है बाबू, पहले हम लोग जानेंगे एंगल किसे कहते हैं, ठीक ना। तो बाबू हम जानते हैं कि एक लाइन ये है, ये लाइन है, और बाबू ये एक लाइन ये है, ये भी लाइन है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ये लाइन है, लाइन है, और ये लाइन है। बाबू दो लाइन जहां पे टकराव होती है, एक लाइन ये जा रही है, ये एक लाइन ये जा रही है, जहां पे टकराव होगी, जहां पे मिलाप होगी, अब मिलाप होगी तो फिर बात होगी, अब बात होगी तो फिर मुलाकात होगी रे पगला, हैं बात होगी तो मुलाकात होगी, बात होगा तब ना मुलाकात होगा रे, हेलो हेलो वाला वही वाला। यहाँ पे इनने से एगो ये लाइन आ रही है, इनने से एगो ये लाइन आ रही है, जानने से टकराएगी, जिस बिंदु पे टकराएगी और जो बाबू झुकाव उत्पन्न करेगा, झुकाव उत्पन्न करेगा, उसी को एंगल कहते हैं। यानी दो लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों जहां पे टकराव करेगी, जिस बिंदु पे टकराव करेगी, जैसे सपोज करो कि ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, जिस बिंदु पे टकराव की, और जो बाबू टकराव करने के बाद दोनों के दोनों, एक लाइन और ये लाइन, दो लाइन जिस बिंदु पे टकराव करती है और टकराव के बाद जो झुकाव उत्पन्न करते हैं, इंक्लाइंड, झुकाव का मीनिंग होता है इंक्लाइंड, उसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये तो हिंदी में हो गया कि दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है और मिलने के बाद झुकाव उत्पन्न करती है, उसे कोण कहते हैं। तो गुरुजी हिंदी में, अरे पगला हिंदी पहले उसके बाद इंग्लिश, भारतीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी ना हो, दोनों मिला के चलेंगे, एक के जोड़ी खाली। हाँ देखो एंगल क्या होता है वो बात को समझो। एंगल का डिफिनेशन क्या होता है कि टू लाइन meet at any point, to meet at any point, two inclined is called angle। ये तो मजा आ गया बाबू, यही तो बोला
कि टू लाइन मीट एट एनी पॉइंट, दो लाइन किसी भी पॉइंट पर मिलती है और झुकाव उत्पन्न करती है, मतलब इंक्लाइंड होती है, तो वही इंक्लाइंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। सपोज करो दिस इज अ एंगल, ठीक ना। तो ये बाबू ये जो है एग्जाम्पल, ये एंगल है, क्या ये एंगल है, देखो दिस इज कॉल्ड एंगल, ये क्या है, एक एंगल है। अच्छा, ये ए बी और ये सी, तो लिखेंगे कोण ए बी और सी, दिस इज थीटा। अच्छा, यही बात था। अब यहाँ पे आती है बाबू कि एंगल को कितने भागों में यानी कितने प्रकार से मेजर किया जाता है, एंगल को कितने प्रकार से मापा जाता है। तो बाबू आज तक हम लोग जो है, ठीक ना, सबसे पहले एक बात और, उसके पहले इसके पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल से पहले एक बात और, एंगल बाबू हम लोग 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में केवल पॉजिटिव एंगल को मापते थे, सीधे हाथ मारते थे। अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलेगी, अब घी को टेढ़ा करना पड़ेगा। सुन लो, अब सीधे हाथ के घी नहीं पगला, 11th में आ चुका है, अब होगी मचोर, अब बात होगी बवाल की, अब वो वाला नहीं होगी। अब झूठमुटका प्यार नहीं, अब प्यार करो तो शादी करो, और नहीं तो केस हो जाएगी। अब झूठमुटका प्यार से नहीं होगा बउआ, अब प्यार वो वाला बात नहीं, पहला जमाना नहीं। अब आ जाएगा घर पे पुलिस लेकर, इसलिए प्यार सोच समझ के करना है। और मैथ से प्यार करो, मैथ से अब जमाना गया 10th वाला, अब 11th में आ चुके हैं, गर्दा वाला मार पर्दा पे आएगा, ठीक ना। अच्छा, तो टूल, हाँ, तो बाबू एंगल को एक निगेटिव में, अब निगेटिव भी आ जाएगी, पॉजिटिव भी आ जाएगी, ठीक। अच्छा, तो बाबू अगर बाबू एंगल को देखो, अगर ये एंगल है, अगर बाबू एंगल को हम ये देखो एंगल को, अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज अगर मापते हैं, जैसे देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मापते, ऐसे एंटी क्लॉक मतलब कुछ घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा, ऐसे घड़ी के विपरीत, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे घड़ी चलती है। और बाबू घड़ी के अगर विपरीत दिशा में एंगल को अगर मापेंगे तो ये जो एंगल है बाबू वो पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक ना। हालांकि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ये बोलते हैं इनिशियल टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल, और इसको बोलते हैं फाइनल टर्मिनल, ठीक ना। तो बाबू ये घड़ी के देखो, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर हम एंगल को ऐसे मेजर करें, ऐसे मेजर करें, ऐसे ये देखो, ये साइन देखो, ये साइन, अगर हम एंगल को ऐसे मेजर करें तो ये एंगल निगेटिव में मेजर किया हो जाएगा, ठीक ना। हालांकि सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। तो ये जो है एंटी क्लॉक, इधर मुझे इसके बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानेंगे बाबू अच्छे से। अभी फिलहाल हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल पे हैं, इसका टाइप पढ़ेंगे। लेकिन ये निगेटिव, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखना, कभी भी एंगल को घड़ी के दिशा में अगर मापेंगे, घड़ी के दिशा में, देखो घड़ी के दिशा में, घड़ी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये बाबू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक बात को ये ध्यान में रखना है, ठीक ना। हालांकि इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बाबू अब हम लोग मेन फंडा पे आते हैं कि एंगल के मापने का कितने मेजरमेंट है, मतलब कितने प्रकार है, सॉरी, एंगल को मेजर करने का कितने प्रकार है, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू, इस चीज को, ठीक ना, ये चीज को ऊपर वाला को रहने देना, हालांकि उसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। देखो अब बात यहाँ पे ये आया कि बउआ एंगल को कितने प्रकार से मापते हैं।
तो सारा टॉपिक लिखते चलना, ठीक ना। देयर आर भैया टू टाइप्स ऑफ, ठीक ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब कहोगे गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं? बाबू एंगल के मापने का दो तरीका है, मतलब दो प्रकार है। एंगल के मापने का दो प्रकार है बाबू। हालांकि एंगल मापने का तीन प्रकार है, लेकिन एक को हटा दिया गया। अब उसको बोला कि नहीं अब तू थक गया, बूढ़ा हो चुका, अब तो बूढ़ा अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसको हटा दो। तो नाम बताते कि कौन थक चुका है, कौन थका और कौन अभी जवान एकदम एक्टिव है, मार के खखोर देगा, ठीक ना। हाँ, तो नंबर एक पहला मेजरमेंट जो है वो है बाबू जो कि डिग्री। हालांकि हम लोग जानते हैं डिग्री के बारे में, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल। नंबर सेकेंड जो है बाबू रेडियन, ये नया नाम देखने को मिल रहा होगा, रेडियन, यही वाला लिख लो, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ध्यान देना। हालांकि बाबू रेडियन एक होता है ग्रेडियन, नंबर थ्री एक होता है ग्रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल। चूंकि इसको ये मर गया, मतलब कहने का मतलब कि अब इसको शामिल नहीं किया गया ग्रेडियन को। इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, लिख लेते तो हम याद कर लेते हैं, ठीक ना। तो हम याद कर लेते हैं, मर गया तो क्या पगला, कहीं कभी ना कभी तो काम देता ही था हमको, ठीक ना। तो कभी ना कभी काम देता ही था। अच्छा, तो ये रेडियन हट गया, तो बाबू रेडियन नहीं ग्रेडियन। तो अभी फिलहाल एंगल मापने का दो प्रकार है, एक डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल, एक रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बाबू डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। देखो सपोज करो बाबू, सपोज नहीं करना है, पहले डिग्री के बारे में हम लोग जानते हैं, डिग्री मेजरमेंट। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसको मिटा लेते हैं, क्या कि अभी पर से चलते, ठीक ना, मजा लेता है। स्क्रीनशॉट ले लो एकदम। हम लोग डिग्री के बारे में पहले पढ़ेंगे, डिग्री। हालांकि हम लोग जानते हैं डिग्री के बारे में, ठीक ना, लेकिन फिर भी और अच्छे से स्नो पाउडर लगा के जानेंगे, एकदम स्नो पाउडर ऐसे चपोत के, ठीक ना, लगा के, ठीक ना। देखो डिग्री क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल। बाबू हम जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट, इसे कोऑर्डिनेट चतुर्थांश बोलते हैं, दिस चतुर्थांश हिंदी में। बाबू ये जो एंगल होता है, ये एंगल, ये इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं इसको, राइट एंगल। अच्छा बाबू राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, बात को समझ लो, राइट एंगल में 90 डिग्री। अब इस राइट एंगल को अगर हम 9 पार्ट में बांटे, 90 पार्ट में, ऐसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये कहोगे गुरुजी क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो बवाल कर रहे हैं आप, ये तो बवाल कर रहे हैं आप। सपोज करो कि 90 पार्ट हो गया। नाउ सपोज दैट ये 90 पार्ट है, ये क्या पार्ट है? 90 पार्ट है। मतलब कि राइट एंगल को, यानी राइट एंगल को अगर हम एक कोऑर्डिनेट में 90 पार्ट में बांटे, कितने पार्ट में? 90 पार्ट में, तो जो प्रत्येक पार्ट होगी, जैसे सपोज करो ये पार्ट हुआ, तो ये पार्ट बाबू 1 डिग्री कहलाएगा, ये पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। बात समझना, जब हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट के एंगल को
किसी भी क्योंकि एक कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश, और प्रत्येक चतुर्थांश में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल, इसको राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल को 90 पार्टों में अगर बांटेंगे तो प्रत्येक पार्ट जो होगी वो 1 डिग्री कहलाती है, ठीक ना। अच्छा, तो बाबू 90 भाग में बटा 90, तो ये एक भाग, यानी कहने का मतलब ये है कि राइट एंगल को, राइट RIGHT, राइट एंगल को अगर हम 90 पार्टों में बांटे तो प्रत्येक पार्ट जो निकलेगा 1 डिग्री कहलाता है, 1 डिग्री। अच्छा, एक बात और बाबू, ये डिग्री से देखो, डिग्री कहाँ से उत्पन्न हुई है, मतलब एंगल कैसे बना? सेकेंड, मिनट, यानी मिनट और सेकेंड भी इसमें इंक्लूडेड है। नाउ देखो यहाँ पे बढ़िया से बाबू, अगर 1 डिग्री को 60 भागों में अगर बांट दे तो ये बाबू मिनट में ही आ जाएगी, 1 मिनट का। क्योंकि गुरुजी ये कौन बात, डिग्री से मिनट में घुसते हो? अरे पगला, मिनट सेकंड, मिनट सेकंड ही डिग्री, मतलब मिनट सेकंड से ही डिग्री बना। कभी बाबू कंपास देखा है? कंपास मोबाइल में होगा, देख लेना। कंपास में देखना, या पबजी खेलता है, पबजी खेल के सब्जी काट रहा है ना, आए पबजी देखा होगा, उसमें देखना बाबू, जब वो जो बंदा होता है इधर उधर भागता है, गुरु जी आप भी खेलते हैं? जी हाँ, हम भी खेलते हैं पगला, कभी कभी मन मजाक में। तो जब बंदा इधर उधर भागता है तो देखना डायरेक्शन, जब हम लोग देखते हैं तो ऊपर डायरेक्शन देखना, इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड, ऐसे दिखाएगा। देखो ऐसे दिखाएगा, 60 डिग्री, 60 मिनट और 60 सेकंड। इसका मतलब कि डिग्री, ये डिग्री। तो ये बाबू बताते आराम से, नहीं तो कंपास मोबाइल में देखो, उसमें ना जब हम लोग ईस्ट वेस्ट ऐसे जाएंगे ना तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिखाएगा, और थोड़ा सा इधर उधर करेंगे ना तो देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, जैसे 90 डिग्री है, 90 से थोड़ा सा कम या बेसी करेंगे ना तो वो मिनट भी बताने लगेगा। ज़्यादा अगर करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो 90 डिग्री 1 मिनट, दूर से मिनट, 3 मिनट के बाद फिर सेकंड भी बताने लगेगा। तो एक बात को ध्यान रखना, देखो राइट एंगल को जब 90, एकदम बढ़िया से एकदम समझा देंगे, एकदम गौर से देखो, एकदम मस्ती रूप में, एकदम नोच के धोकरी में लेके घूमेंगे ऐसे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बोल सकता, ठीक ना। तो 1 डिग्री अपॉन 60, जब 1 डिग्री को, राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटे तो प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री, और 1 डिग्री को 60 पार्टों में बांट दिए बाबू, तो इसको ना 1 मिनट कहते हैं। इसका मतलब कि एक बात क्लियर हुआ, एक बात क्लियर हुआ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और ये जो सिंबल है, ये डैश का बाबू, ये मिनट का सूचित करता, डिनोट करता। तो बाबू एक बात को ध्यान रखना, ये मिनट को, ये जो है ये मिनट को दिखाता है, ठीक है, ये मिनट को दिखाएगा। अच्छा, एक बात फिर और हम जानते हैं कि 1 डिग्री में, ध्यान दो इधर, तो बाबू हम ये भी जानते हैं कि 60 मिनट को, ठीक ना, यानी 1 मिनट को, सॉरी 1 मिनट को फिर से 60 से भागा दे देंगे तो वो बाबू 1 सेकेंड बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? 1 सेकेंड। मतलब ये भी हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू, देखो ये 1 डाइस है तो मिनट, और 2 डाइस है तो बाबू ये सेकेंड। बात को समझना, 2 डाइस तो सेकेंड, ये 2 डाइस तो सेकेंड, और 1 डाइस तो मिनट। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटे तो प्रत्येक पार्ट, इच पार्ट, ठीक ना, इच पार्ट यानी प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। और उस 1 डिग्री को वापस फिर 60 भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाएगा। मतलब कि ये 1 डिग्री है, फिर इस डिग्री को, फिर 1 डिग्री को फिर 60 भागों में बांटो तो फिर प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 मिनट। और फिर उस 1 मिनट को 60 भागों में बांटो तो फिर प्रत्येक भाग 1 सेकेंड। तो यही बात, ये बात को ध्यान में रखना है बाबू, ठीक ना। अच्छा, तो क्योंकि गुरुजी इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे देखो इधर आराम से सारा चीज। अभी हम लोग डिग्री पे ही काम कर रहे हैं, रेडियन पे तो चलेंगे जा झाड़ के बाकी अय्या एतवार के पढ़ाई करने रे पगला। तो ध्यान दो इधर एकदम गौर करके।
तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम और चीज़ की बात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ और चीज़ की बात कर लेते, जगह है तो जगह का फायदा उठा लिया करो, ठीक ना। अच्छा, जगह तो बाबू जब सामान है ये है तो उसका मजा लो पगला। हाँ, तो ध्यान देने वाली बात है बाबू कि अब हम क्या करने वाले हैं। जो देखो, अगर तुमको से कोई बोल दे कि 283/2, इस चीज को ना, ये पूरे का पूरे डिग्री में है, बोल रहा है कि इसको कंप्लीट, इसको राइट डाउन सेकंड है, ठीक ना, इसको कन्वर्ट करना है कोची में, कंप्लीटली डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो इसको देखो, अगर ये 283 डिग्री होता तो पक्का ये डिग्री में होता, लेकिन बाबू अगर ये भिन्न में है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें डिग्री तो है ही छुपा हुआ, मिनट भी है और सेकंड भी है। तो चलो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कोची में। देखो, अगर ये 2 है तो 283 भाग देंगे आराम से, पहले भाग देंगे, तो भाग देंगे तो एक मरतबे कितना 2, ये कैंसिल, ये 8 4 2 कैंसिल, फिर 3, फिर 1 कितना 2 एकम 2, अच्छा फिर इतना। अब ध्यान देने वाली बात है ये बाबू कि अगर देखो ये तो कंप्लीटली कोची में आ गया, डिग्री में, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 141 डिग्री, 141 डिग्री। ये जो बचा है बाबू, जो शेषफल, जो रिमाइंडर बचा है, उस रिमाइंडर को फिर से हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 सेंटीमीटर, सॉरी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो बाबू 1 डिग्री में 60 से गुना करेंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 60 हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। अब इस 60 मिनट में फिर 2 से भागा देंगे, ठीक, 2 से ही भागा देंगे 60 मिनट में, तो 30 मरतबे ये कट जाएगा। तो कहो अच्छा, जो भी मिनट में बाबू, तो ये भी मिनट में, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये मिनट में आ गया। तो इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो 141 डिग्री, 141 डिग्री और 30 मिनट है, क्योंकि गुरुजी सेकंड नहीं आया। देखो, अगर बाबू यहाँ पे कुछ बच जाता, सपोज करो यहाँ पे 2 बच जाता, तो फिर 2 से 60 से गुना करते, क्योंकि मिनट बचा हुआ था, जो भी यहाँ रिमाइंडर बचता वो मिनट में बचता, और फिर अगर मिनट को हम फिर 60 से गुना करते तो वो सेकंड में बदल जाता, और अगर फिर 2 से भाग देते तो जो भी वैल्यू आता वो सेकंड में, और अगर फिर से शेष बच जाता, मतलब रिमाइंडर बचता, तो उसको इग्नोर कर देते। क्योंकि गुरुजी एक सेकंड वाला भी देखिए, ठीक है, दिखते हैं, आराम से घबराओ मत, सारा चीज़ देखते हैं, ठीक ना। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं। हालांकि हम वही बताते हैं, आराम से सारा चीज़ एकदम बताएंगे, घबराना नहीं है, लेकिन वो तभी करेंगे काम जब बाबू फ्रैक्शन में हो। तो फटाफट से एकदम सारे बच्चे, जो भी बच्चे न्यू देख रहे हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दो, ताकि एकदम हम भंस ना डाले वीडियो और टन से ना पहुंच जाए, भंस ना डाले टन से ना पहुंच जाए, ठीक ना। और लाइक करते रहो, ठीक ना, एकदम देखो मेहनत कर रहे हैं तुम लोग, ठीक ना। अच्छा, तो बाबू हम क्या करते हैं, चलो 100 402 एंगल, 2 नहीं 402/3, चलो ये डिग्री एंगल है। अच्छा, सपोज करो इसको, चलो हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं कंप्लीटली डिग्री में, मिनट में। देखो, डिग्री, मिनट और सेकंड में तभी आएगा जब वो जो एंगल होगा वो फ्रैक्शन में हो, मतलब बटा में हो ये। लेकिन अब तुमको से कोई बोल रहा है कि इसको डिग्री में लिखो, कहाँ से लिखाएगा रे पगला, ये तो पक्का पुक्की है ही डिग्री में, तो ये मिनट सेकंड में नहीं लिखाएगा, ये पक्का पुक्की है। कंपास में जाकर देखना, अगर 30 डिग्री पे होगा ना, अगर हम लोग ऐसे कंपास लेकर खड़ा हो जाए तो 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, तो अगर ये साउथ 90 डिग्री है ना नॉर्थ, तो 90 डिग्री नॉर्थ है तो ये 90 ही दिखाएगा, 90 डिग्री ऊपर में देखना कंपास में। अगर थोड़ा सा भी ऐसे हुए या थोड़ा सा भी ऐसे हुए तो वो 90 डिग्री नॉर्थ और वो मिनट सेकंड चलना स्टार्ट करेगा, जाके कंपास में देखना, ठीक। अच्छा, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 3 4 इतना डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबे 3 और ये 1 0
और कितना 3 तिहाई 9, तो बचा कितना 1। फिर उसके बाद ये 2 और 4 12 कैंसिल कर गया। ले ये तो कैंसिल ऐसे ही कर गया, पक्का पक्की तो कट गया, तो ये तो खाली डिग्री में आया, ठीक ना। तो बाबू हम ऐसा करते हैं, रुक जाओ, ये तो पक्का पक्की कट गया भैया, तो मज़ा नहीं आया हमको। अच्छा बात समझो, 4 एकम 3 एकम 3, ये 1 0, 3 तिहाई 9, ये 1 7 15, कितना 15। बात समझना, बात समझो। हाँ 3 एकम 3, 1 0 9 1 इतना। अभी ये कैंसिल कितना 2 हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद फिर उसके बाद करना क्या, ये 2 है। अच्छा तो बाबू ये देखो, ये डिग्री में बचा, देखो गौर से, एक मरतबे लगा, ये 1 0 फिर 9, उसके बाद 1 7 6 15, ठीक ना। ये पक्का पुक्की कितना में है 1195 डिग्री, ये डिग्री में आया। ये रिमाइंडर जो बचा वो भी डिग्री में है। अब इसको 60 से गुना करते हैं, ये कुछ में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। अब ये 60 में, सॉरी 120 है ना, ये 2 है, 60 से गुना करते हैं 120 में। अब ये 120 को बाबू, ठीक 120 को अगर हम फिर से गुना करेंगे 3 से, ठीक, तो 4 तिहाई 12 और 1 0 और बढ़ जाएगा। ये मिनट में आया, ये कुछ में आया, मिनट में आया, ठीक है। एक सारा 4 ये 0 बचेगा ना, तो 1 0 बैठा देंगे यहाँ पे, ये मिनट में आया। और अच्छा अगर शेष बचता बाबू, ऐसा मतलब कुछ ऐसा फ्रैक्शन है जो शेष बचेगा, तो अगर शेष बचता तो हम फिर क्या करते, ठीक ना। अगर शेष बचता तो हम फिर क्या करते, 35, हाँ शेष बचता तो फिर से गुना करते। एक काम करो, इसको ना 7 इस बार ले लो, अगला इस तो 3 है, इसको 7 लेकर डिवाइड करो। जैसे सपोज करो कि 407 है अपॉन इतना है 3 है, इसको डिवाइड करो तो n है बाबू, तो कितना मरतबे, 1 मरतबे 3 कितना 1 0 3 तिहाई 3 तिहाई 9 1, बचा कितना 7, फिर 15, बचा कितना 2 बचा, फिर गुना करेंगे 60 से, फिर वापस वही चलाएगा, ठीक ना। तो ऐसा ही नहीं, देखो मिनट में अगर बचता, अगर सेकंड में, यहाँ पे सपोज करो कि कुछ बचा, अभी नहीं बचा, सपोज करो कि 0 बचा, सपोज करो यहाँ 2 बचता, सपोज ना हो, तो बाबू अगर 2 बचता तो फिर हम 60 से गुना करते और तभी ये जाकर मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, मिनट में 120। और जब फिर हम भागा जाते कितना से 3 से, और फिर जो भी वैल्यू यहाँ पे आता वो सेकेंड में आ जाता, सेकेंड में, और जो भी फिर शेष बचता उसको इग्नोर कर देते, ठीक ना। तो हम लोग जब केसीसी ना बुक पे चलेंगे तो वैसा सवाल लड़ेगा, ठीक ना, तो हम वैसा वहाँ पे देखेंगे, ठीक ना बाबू। तो बाबू आई होप कि ये डिग्री मेजरमेंट आप समझ में आया होगा। तो बाबू हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बोलता डिग्री मेजरमेंट हो गया, ठीक ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे रेडियन मेजरमेंट पे, ठीक ना। तो रेडियन मेजरमेंट को समझाएंगे। तो आई होप कि डिग्री मेजरमेंट अब आया होगा, डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ हम लोग जाने, तो अगले वीडियो में हम आएंगे, ठीक ना, रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।